एग्रीकल्चरल पॉइजन्स, तो इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू पॉइजनिंग हो जाना रूरल एरियाज़ में मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग मेथड है। 4 6 3 3 1 याद करने का तरीका है 4 6 3 3 1। 4 क्या हैं? ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं जिनमें कि 6 3 3 1 तरीके के पॉइजन्स हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोकार्बामेट्स, ऑर्गेनोक्लोराइड्स और पायरेथ्रॉइड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोकार्बामेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन्स और पायरेथ्रॉइड्स। 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोकार्बामेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन्स और पायरेथ्रॉइड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस 4 हो चुके हैं। क्या? ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोकार्बामेट्स, ऑर्गेनोकार्बाइंस, क्लोरीन्स एंड पायरेथ्रॉइड्स। 4 में 6 ऑर्गेनोफॉस्फोरस 6 तरीके के, पैराथाइऑन के आगे मिथाइल, पैराथाइऑन के आगे मालाथाइऑन के आगे HETP, TEPP एंड डायाजीनॉन, जिसे कि T20 भी बोलते हैं। तो पैराथाइऑन हो गया, जिसे कि फॉलीडॉल भी बोलते हैं, मिथाइल पैराथाइऑन हो गया, मालाथाइऑन हो गया, HETP, TEPP, डायाजीनॉन, T20 जिसे बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनोकार्बामेट्स का बड़ा इजी तरीका है, एल्डी का कार्ब और कार्ब का एराइल प्रोपोक्सोर। ठीक है, एल्डी कार्ब, कार्ब एराइल प्रोपोक्सोर। ऑर्गेनोक्लोरीन्स 3 हैं, 4 के 6 के 3 के 3 के 1। ऑर्गेनोक्लोरीन्स DDT, लिंडेन, एंड्रिन। एंड्रिन इज द प्लांट पेनिसिलिन। DDT, लिंडेन, एंड्रिन। एंड्रिन इज द प्लांट पेनिसिलिन। पायरेथ्रॉइड्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स को पायरेथ्रॉइड कह दिए। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की स्मेल केरोसिन जैसी होती है क्योंकि इसमें एरोमैक्स है। कभी याद करो, केरोसिन को भी पेट्रोमैक्स बोलते थे, तो एरोमैक्स के कारण इट स्मेल्स लाइक केरोसिन। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ACH को इनिबिट कर देना। ACH इनिबिट हुआ, पहले रिवर्सिबल फिर इरिवर्सिबल तरीके से। ओके, इट इनहिबिट्स एजिंग, पता नहीं क्या है। आगे बढ़ते हैं। इफ ACH इज इनहिबिटिंग द इफ ACH इज इनहिबिटेड, अगर ACH इनहिबिट हो गया तो कोलिनोमिमेटिक एक्शन आएगा, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस इज कोलिनोमिमेटिक। कोलिनोमिमेटिक है तो यार 2 तरीके से इफेक्ट करेगा, मस्करेनिक पे करेगा और निकोटिनिक पे करेगा। मस्करेनिक पे देखते हैं, सब कुछ बढ़ा रहा है या सब कुछ सिक्रीट करवा रहा है, बाहर निकाल रहा है। देखो, पेट अपसेट हो गया मतलब GIT अपसेट हो गया। GIT अपसेट हुआ तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से सलाइवा निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन हो गया, यूरिनेशन इंक्रीज हो गया, डायरिया हो गया, एमेसिस हुआ, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से चालू है। ब्रोंक्योस्पाज्म हो रहा है, ब्रोंक्योस्पाज्म हो रहा है एंड माय हार्ट रेट्स आर गेटिंग स्लो। ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया हो गया और मुझे दिखना भी बंद हो रहा है। द कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल अकर्स ड्यू टू द मस्करनिक इफेक्ट ऑफ द इनिबिशन ऑफ ACH। निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे मंडे टू फ्राइडे वाला ट्रिक है, मंडे टू फ्राइडे पे चल रहे हैं। तो माइड्रियासिस, टेकिकार्डिया, वीकनेस ऑफ मसल, टेंशन बिकम्स हाइपर, हाइपर टेंशन एंड फेसिकुलेशंस। तो कुछ नहीं, बड़ा इजी पड़ा। क्या पड़ा भैया? आगे पीछे ऊपर नीचे सब इंक्रीज हुआ तो सलाइवेशन हो गया, सलाइवेशन हो गया, लैक्राइमेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया और आपका डायरिया हो गया और आपका एमेसिस हो गया और GIT अपसेट था, इस कारण से सब कुछ हुआ। ब्रोंकियोस्पाज्म हुआ, ब्रैडिकार्डिया हुआ, ब्रैडिकार्डिया हुआ और आंखें रोशनी चली गई, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे वाले ट्रिक से याद कर लिया हमने कि भाई माइड्रियासिस हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, वीकनेस ऑफ मसल हो गया, हाइपरटेंशन, फेसिकुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखा कि डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस करना है तो कोलिनेस्ट्रेज, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, उसका लेवल चेक कर लो। ट्रू कोलिनेस्ट्रेज और सूडो कोलिनेस्ट्रेज जैसे 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ट्रू कोलिनेस्ट्रेज RBC, सूडो कोलिनेस्ट्रेज प्लाज्मा। इतना दिमाग में बैठा है तो ख़त्म बात, लिखने आएगा, ये लिख के आगे बढ़ जाना है कि कोरिलेट विथ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ट्रू कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई उसमें
पैराथाइऑन, मिथाइल पैराथाइऑन में से पैराथाइऑन की बात करते हैं तो पैराथाइऑन की पॉइजनिंग के लिए हमने पैरानाइट्रोफिनॉल टेस्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट बड़ी आसान तरीके से, पहले डीकंटेमिनेट कर दिया, डीकंटेमिनेट करने के बाद एट्रोपिन चढ़ाया आईवी से। एट्रोपिन क्या करता है? एट्रोपिन मस्करेनिक इफेक्ट्स को ब्लॉक करेगा, इट इनहिबिट्स द मस्करेनिक इफेक्ट्स। तो एट्रोपिन दे दिया आईवी के थ्रू, और उसके बाद ऑक्साइम दे दिया ताकि एसीएचई वापस से रीएक्टिवेट हो जाए। एसीएचई को रीएक्टिवेट करने के लिए ऑक्साइम दे दिया, इसका नाम रख दिया प्रेलिडॉक्साइम। इसका नाम क्या रख दिया, वो तो है दवा, ठीक है। प्रेलिडॉक्साइम हो गया। प्रेलिडॉक्साइम आपका एसीएचई को रीएक्टिवेट कर रहा है, एसीएचई रीएक्टिवेट हो गया, और उसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी चला दिया, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ये जब भी पॉइजनिंग होती है तो इसमें एट्रोपिन और ऑक्साइम दे देते हैं, ठीक है। कार्बामेट्स जो थे उनमें एट्रोपिन दे दिया था बस, ठीक है। और कोलिन्स जो थे उनमें क्या किया हमने, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया और कोलेस्टायरामाइन दे दिया, ठीक है। तो ओपीसी में हमने क्या दे दिया, एट्रोपिन दे दिया, ऑक्साइम दे दिया। कार्बोमेट्स में हमने एट्रोपिन दे दिया, और आपका कोलिन्स में क्या दे दिया हमने, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दिया और कोलेस्टायरामाइन दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका इफेक्ट आएगा इंटरमीडिएट और डिलेड इफेक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट इफेक्ट मतलब हमने पॉइजनिंग कर दिया, हमने ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि भैया एक्यूट ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो हमें कुछ इंटरमीडिएट इफेक्ट्स दिख गए। इंटरमीडिएट इफेक्ट्स कब दिखे? 1 से 4 दिन के अंदर दिख गए। और डिलेड इफेक्ट कब दिखे? 1 से 4 सप्ताह के अंदर दिख गया। तो 1 to 4 डेज़ में हमें इंटरमीडिएट और 1 to 4 वीक्स में हमें डिलेड दिख गया। डिलेड है मतलब दूर है, मतलब डिस्टल मसल्स में वीकनेस आएगी, और जल्दी जो आ गया था उसमें प्रॉक्सिमल मसल्स में वीकनेस आएगी। डिलेड क्यों हुआ था? इंटरमीडिएट में पता चल गया क्या, एक्यूट ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ था। डिलेड क्यों? डिलेड में क्या हुआ कि 1 से 4 सप्ताह बाद जो आया था, तो क्यों, डीमाइलिनेशन हो चुका है अब नर्व्स का, एक्सॉन्स जो हैं वो डीजनरेट कर रही हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो है वो दोनों में सपोर्टिव करना है, ख़त्म, ही सीखा था एग्रीकल्चर को।